हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में सोचते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखी होती हैं। सो जो भी लोग जैसे कम्प्लीटली सरेंडर कर चुके हैं ना, वही इस भाव को जैसे कि समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पे दो ग्रुप हैं आप लोगों के सामने। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए मैंने रखा हुआ है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इनकी एनर्जीज को, ठीक है ना। रखा क्या हुआ है यहाँ पे, जस्ट आपने ये देखना है कि आप किन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ लक्ष्मी। तो माँ के जिस भी रूप से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, जिसके रिगार्डिंग भी आप गाइडेंस चाहते हो, आपको गाइडेंस मांगनी है, आपको प्रे करनी है। और आंखें खोलने के बाद माँ के जिस भी रूप से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो रीडिंग अपने लिए देख सकते हो। एंड आप चाहें तो दोनों भी देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पे फिर भी ये रख देती हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस तरीके से चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस तरीके से चूज़ नहीं करना चाहते तो फिर जो भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ये लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है। ये इमोशंस को हील करता है, ये लव लाइफ को हील करता है, या फिर कहीं अगर ब्रेकअप वगैरह पे हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वहाँ से भी हील करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। और ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है जो कि आपके 7 चक्रास की एनर्जीज को बैलेंस करता है, ठीक है। तो जो भी फिर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हो अपने लिए, ओके। जैसे कि मैंने कहा कि टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड देखो, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट चूज़ किया है या फिर से आप लोग माँ ललिता त्रिपुरी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं भाई आप लोगों के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने क्या सोच रखा है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मिल रहा है, वो ये कि परेशान होना बंद कर दो, टेंशन लेना बंद कर दो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस अपनी किस्मत के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास करो। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं मिला तो मतलब वो आपकी किस्मत में नहीं था। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि भाई गो विद द फ्लो, ठीक है। जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, है ना, आप उनको एक्सेप्ट करो, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। जो नहीं है, जो छूट गया, जो कुछ नहीं है, उसके लिए बेकार में उस एनर्जीज में रहना अब कोई फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, नई नई चीज़ों की तरफ फोकस करो, ओके। देखते हैं यहाँ पे अभी और ऑप्शन फर्स्ट। थ्री ऑफ वंड्स, ओके। फोर ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। Knight of Wands, Three of Pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग को बता दूं पहली बात तो कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लकी हो। और कुछ लोग होते हैं ना कि भाई उनके साथ हमेशा ही जैसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती ही हैं, आशीर्वाद होता ही है, वो कहीं भी जाए, वो कहीं भी आए। तो वैसा ही कुछ मैं आप लोगों के लिए भी देख रही हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज़ को फील कर पाते होंगे या नहीं, बताइएगा ज़रूर। लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा ही हैं। कभी भी आप लोग परेशान होते होंगे या मन में कुछ सवाल आते होंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको या तो एंजल नंबर्स दिखने लग जाते होंगे या कोई ना कोई साइन दिखने लग जाते होंगे। लेकिन जैसे हमेशा आपको ये एहसास कराया जाता है बार बारी कि आपके साथ डिवाइन है, एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो, है ना। ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। अभी डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है भाई, ये बताऊँ तो
बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। मुझे नॉलेज, मुझे अबंडेंस, यहाँ पे मुझे ग्रोथ, फर्टिलिटी, एक अच्छी हैप्पी मैरिज, ये सब कुछ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पे हैप्पी मैरिज है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 3 की एनर्जी है। काम करना, कुछ बिल्ड करना, एक ग्रुप में काम करना, या फिर आपके और आपके जो भी पार्टनर हैं साथ में मिलके कुछ शुरू करना, ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप लोग जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए गए, आपको जॉब नहीं मिली, तो मैं बस जैसे कहीं भी आपने फेलियर झेला या कुछ भी आपके साथ बुरा रहा, यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने और कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। तो आपको वो डिवाइन प्लान के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भरोसा करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर एक प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ रुक नहीं जाना, वहाँ पे गिव अप नहीं कर देना। अब अपने सपने को किस तरीके से पूरा कर सकते हो, तो उसके लिए कोई नया रास्ता यहाँ पे ढूंढना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बिकॉज डिवाइन ने आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ सोच रखा है। आप लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे, अपना घर लोगे, फैसिलिटीज़ की सारी चीज़ें मौजूद होंगी, अच्छी लव लाइफ आप लोगों की रहेगी, हैप्पी मैरिज यहाँ पे है। अगर से कुछ मैरिज में प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे आप लोगों से सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है, वो है आपकी हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का ही बस ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा, उसके लिए ही कंसर्न रहना है, अवेयर रहना है, एक्टिव रहना है। अगर एक जगह बैठ के करने वाला भी काम है तो आपको एक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। जितना एक्टिव रहोगे उतना ही यहाँ पे ऐसा है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सारे ही कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे हैं ना कि बहुत सारा कुछ करोगे भाई अपनी लाइफ में, बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करोगे, जैसे मैंने कहा, और मैं क्या कहूँ सब कुछ इतना अच्छा अच्छा है ऑप्शन फर्स्ट कि अम, बस भरोसा करो, है ना, मेहनत करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इतनी सी बात है। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं सोचना विचारना, बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ के साथ रहो। विशेस कोई पूरी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी नहीं हो रही है तो परेशान नहीं होना है। बस यही सोचना है कि भगवान जी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है और वो समय रहते आपको पता भी पड़ जाएगा। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, आप अपनी मेहनत से भी अपनी किस्मत को बनाओगे ऑप्शन फर्स्ट, तो अपनी मेहनत के ऊपर भी भरोसा रखो। लॉर्ड शिवा, चलिए मैं ले लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैसेज है, राइज अप ऑन योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो भाई यहाँ पे महादेव का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जैसे मैंने कहा था ना इंट्रो में, कि आप लोग कभी भी अकेले नहीं हो, आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में हैं। तो आप लोग के साथ जो कुछ भी होता है ना किसी रीज़न से होता है। हो सकता है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आए कि मेरे साथ वो क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, लेकिन हर चीज़ में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग छुपी हुई है। आप लोग प्योर सोल हो और एक मकसद से इस दुनिया में आए हो, वो मकसद आप लोगों को पूरा करना है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो, डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रस्ट रखते हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ कहूँगी, ना कभी खुद पर और ना कभी डिवाइन पर या डिवाइन के प्लान पे डाउट करिएगा, अदरवाइज से आप अपना लॉस कर लोगे। हमेशा डिवाइन प्लान के ऊपर भरोसा रखना, एक सरेंडर वाला जो भाव होता है उसमें यहाँ पर रहना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी शक्ति को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहचानो, होलनेस की पावर। समटाइम्स यहाँ पे कुछ लोगों को या तो बचपन से ही कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी जैसे आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी वीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है मैंने कभी नहीं करी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप लोगों को थोड़ी करनी चाहिए। मुझे ये गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। अपनी मसल्स को अच्छा करना है, अपने आप को अच्छा करना है, अच्छी डाइट यहाँ पर लेनी है, अपनी पावर को पहचानना है और उसके साथ में काम करना है। जान है तो जहान है भाई,
ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट एक और कार्ड। लॉर्ड गणेश, ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, मैंने कहा ही है। बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग भाई, बहुत ब्लेस्ड हो। इन्फिनिट अबंडेंस कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, आई एम ब्लेस्ड, हर हर महादेव। ठीक है ना, ये एफर्मेशन है, इसको ज़रूर टाइप करना। एंड यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है भाई कि आप लोगों की लाइफ में अभी तक जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वो अभी रिमूव हो चुके हैं। अभी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आपकी विशेस ज़रूर पूरी हो रही हैं। अपने दिन की शुरुआत करने के पहले गणेश जी का नाम ज़रूर ले लें। कोई भी काम करने शुरू जा रहे हो, इनके मंत्र का जाप कर लें, इनका नाम ले लें, इनका ध्यान कर लें, इनसे प्रार्थना करें कि मेरा काम जो है वो निर्विघ्न पूर्ण हो, सफल, इसमें ये सफल में हो, इस तरीके से। बाकी देखो, प्रेयर करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो वैसे ही यहाँ पे प्रेयर करो। ठीक है। और जितना ज़्यादा जैसे आप ध्यान करोगे, मैं आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, आप जाप कर रहे हो, मंत्रों का आप ध्यान कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। जिस भी रूप में मानते हो, मैं ये कहूँगी आप उनसे उसी तरीके से कनेक्टेड रहो। ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। परसिस्टेंस, एंचेंटमेंट। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जब एक कोई इंसान किसी काम को प्रैक्टिस करता जाता है ना, वो उसमें इतना ही मास्टर होता जाता है। आपने सुना होगा कि एक रस्सी जो होती है ना, वो एक कुएं पे भी अपनी छाप छोड़ देती है, वो वहाँ भी वो अपना निशान बना लेती है। जबकि ये पत्थर है, वो रस्सी है, वो कोमल है। तो वैसे ही भाई, आप ये मत समझो कि आप किसी भी फील्ड में किसी से कम हो, या आप इतने अच्छे नहीं हो। यहाँ पे बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे डिटर्मिनेंट रहो, प्रैक्टिस करो, उतने ही ज़्यादा आप उसमें, उस कला में, उस आर्ट में मास्टर होते चले जाओगे। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि भाई अपने अंदर बिलीव रखो, अपने मैजिक के ऊपर यहाँ पे बिलीव रखो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, उसके ऊपर बिलीव रखो। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे, आप जाप करोगे, मंत्र चैंटिंग करोगे, आप पाठ करोगे, जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, अगर पूरे दिन भी आपके मन में जाप चलता रहे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उतनी ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स जो हैं उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे कि स्मूथ पैटर्न में आप लोग आगे बढ़ोगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। देखो, प्रैक्टिस करनी है भाई, पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे मिल रहा है बार बार ही कि प्रैक्टिस करो। ठीक है, खुद को और ज़्यादा निखारो। जो भी फील्ड है आपका, जिसमें भी आप लोग काम कर रहे हो, और सीखने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को। ओह माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग सीरियसली बहुत ब्लेस्ड हो भाई, बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो। दो अलग अलग डेक से देखो, गणेश जी का कार्ड आप लोग के लिए आया, तो अब तो भाई सारे ही ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो रिमूव। इतनी मैजिकल रीडिंग है ना, मतलब मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है कि मैं कि स्माइल के साथ, इतनी ज़्यादा स्माइल के साथ मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, इतना खुश हो कि मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ भाई। आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो गणेश जी का, ज़रूर हो आना। बस इतना ही कहूँगी, शिव जी का, गणेश जी का। ठीक है, उनको थैंक यू बोलना। आज इस रीडिंग को देखने के बाद आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखें। ठीक है, क्रिया। और ये कार्ड कह रहा है मूवमेंट में रहो हमेशा। मैंने कहा ना, मूवमेंट में रहो। ठीक है ना, ये चीज़ है। आप पूरे दिन एक जगह बैठ के काम नहीं करना, आप थोड़ा सा इधर उधर घूम आ रहे हो, एक्टिवनेस बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी। और लेजीनेस, आलस को त्यागना है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा सा लेजी हो जाते हो, थोड़ा सा कोजी हो जाते हो अपने बेड पे, समटाइम्स। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है, अपना आलस त्याग दो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। मूवमेंट में जितना रहोगे, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड क्रिया का कार्ड ये भी कह रहा है कि अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, अपनी प्रैक्टिस करो। अब फल तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा भाई, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, है ना। चलिए लास्ट अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन
अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाए हो, अपने आप को समझ नहीं पाए हो। सरेंडर, और मैंने पहले ही कहा सरेंडर वे में काम करो, सरेंडर विल के साथ यहाँ पे काम करो कि तेरा तुझको अर्पण, है ना, जो कुछ है ईश्वर का है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू दी डिवाइन विल। तो यहाँ पे सब कुछ अपना कर्म करो और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो भाई। जब सही वक्त होगा आपके सामने आपका रिवॉर्ड्स आ जाएगा, आपका जो भी मेहनत है उसका फल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सरेंडर रहने की ज़रूरत है। इवन कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो भी ईश्वर की मर्जी समझ के उन्हीं के चरणों में सरेंडर कर दो, ये कहा जा रहा है। प्रोटेक्शन है फेथ वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो और इतने ब्लेस्ड हो, इतने प्रोटेक्टेड हो, जैसे हर वक्त डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, किसी न किसी रूप में एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। लेकिन शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, या बीमार, अगेन वही ना, बीमार पड़ जाते हो, या जल्दी लोगों की नेगेटिविटी से इफ़ेक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो अपने ऑरा को यहाँ पे शील्ड करना है। आप लोग हेमेटाइट का या ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट अपने लिए ज़रूर वेयर कर सकते हो, या पेंडेंट वेयर कर सकते हो, वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जिस भी चीज़ से आप लोग सफ़र कर रहे हो ना, उसी को डोनेट करो। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो डोनेट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पिछला कर्मा ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग सफ़र कर रहे हो। तो डोनेट करने से आपका वो कर्म जो है वो कटेगा, है ना, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, दूसरों को अनकंडीशनल लव दो, प्यार दो, है ना। तो यहाँ पे चैरिटी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसा कहा जाता है कि मेडिसिन वगैरह दो, जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करो, है ना। तो यहाँ पे चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो सब कुछ ठीक है, प्रेयर ही करो दूसरे लोगों की भलाई के लिए, दूसरे लोगों की अच्छाई के लिए। ये सारी चीज़ों को करोगे तो ओवरऑल लाइफ में और अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी, और ज़्यादा गुड लक आएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपका जो भी नेगेटिव कर्मा है वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिलीज़ होगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ लक्ष्मी का कार्ड एंड साथ में 7 चक्रा के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, साथ में यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं, एंड ये ब्रेसलेट को भी। एंड एक मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है भाई कि लाइफ में थोड़ा सा मैस क्रिएट सा हो चुका है, चीज़ें थोड़ी सी उलझ चुकी हैं आप लोगों की लाइफ में, और थोड़ा सा बैलेंस आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में। थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा रिजुविनेट करिए, अपने आप को हील करिए। अपनी जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है करना, आपका पैशन है, या फिर सपोज जैसे आपको घूमना पसंद है, आपको डांस पसंद है, या फिर आपको सिंगिंग पसंद है, या फिर आपको ड्राइंग आर्ट करना पसंद है, थोड़ा सा वो काम करिए जो आपको खुशी देता है, चाहे वो कुकिंग हो या कुछ भी हो। थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको अपने माइंड से प्रेशर हटा के थोड़ा अपनी एनर्जीज को लाइट करिए, और फिर काम में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जुट जाइए। ओके, चलिए अभी देखते हैं टैरो की तरफ से। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Ace of Wands, 9 of Pentacles, 6 of Cups। ठीक है। ऑप्शन 2, भाई सक्सेस तो आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जो पैसा चाहते हो, जो एक स्टारडम चाहते हो, जो पैसा चाहते हो, फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको मिलेगी मिलेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी लाइफ में आज अभी जो भी कुछ अबंडेंस है, जितना भी कुछ आपने अर्न किया है, क्रिएट किया है, ये भी सब कुछ कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ही हैं भगवान जी की, जो आप लोगों को मिली हैं। ये आपने अपने लिए खुद नहीं सोचा है, आपने कर्म किया है, लेकिन वो इंस्पिरेशन वो भगवान जी ने ही आपको दी है, वो ईश्वर ने ही आपको दी है, वो यूनिवर्स ने ही आपको दी है। सो आप बने हो अबंडेंस के लिए, आप बने हो लग्जरी, अबंडेंस अपनी लाइफ में सारी चीज़ों के लिए। इस सब वंस की यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो बहुत जल्दी मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों की शुरुआत करोगे, ठीक है, अपना ही कुछ आई डोंट नो, अपनी जो मुझे ऐसे सुनाई दी, अपनी कोई कंपनी शुरू कर रहे हो, अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या कुछ भी शुरू कर रहे हो, कुछ भी शुरू कर रहे हो, अपनी कोई कोचिंग, अपना कोई इंस्टीट्यूट, अपना कुछ आई डोंट नो, अपना कोई रेस्टोरेंट, अपना कुछ तो भाई, अपनी कोई शॉप, अपना कोई काम, अपना कोई ऑनलाइन कुछ तो शुरू कर रहे हो। और वो इस साल ही मुझे दिख रहा है, 2023 में ही ये चीज़ मुझे दिख रही है होती हुई, और ये हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 कि कभी आप लोगों का शायद कोई ब्रेकअप हुआ, कोई हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, ना चाहते हुए भी हुआ, या जो भी कुछ है आप लोगों की किस्मत में था भाई। वो जैसे मिलना भी किस्मत में था, और जैसे पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा मैं फिल्मी सी लाइनें बोल रही हूँ, लेकिन जैसे मिलना भी किस्मत में था, और शायद फिर अलग होना, वो बिछड़ना भी जैसे किस्मत में था। लेकिन वो इंसान के आने से आपकी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स जुड़े थे, बहुत सारी सीख जुड़ी थी, है ना। तो अभी वहाँ से आगे बढ़ो, वहाँ पे अटके रह गए हो आप, चाहे आगे बढ़ भी गए हो, लेकिन आप फिर भी वहाँ पे अटके हुए हो कि वो क्यों हुआ था, क्या हुआ था। बस ये कहा जा रहा है कि अभी बस आगे बढ़ जाओ, मन में ज़्यादा सवालों को मत रखो, उससे आगे बढ़ जाओ। प्यार आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। आप लोग शायद प्यार से बड़ा दूर हो गए, आप प्यार से भाग रहे हो, या शादी से भाग रहे हो, या शादी हो गई है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। तो वो कहा जा रहा है अपनी इमोशन से, अपनी फीलिंग से मत भागो। अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ उसको एक्सेप्ट करो, वो भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा था, एक पड़ाव था। और अभी जो कुछ भी है उसको भी एक्सेप्ट करो, और जो कुछ भी फिर आगे होगा उसके लिए भी तैयार रहो। आगे होने से मतलब आगे शादी होगी या जो भी कुछ है उसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं ऑप्शन 2। सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं भाई। अर्थ साइन हो सकते हो आप लोग, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इमोशनली खुद को बैलेंस करो, इमोशनली खुद को स्टेबल करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि अबंडेंस मिलेगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा भी आपने देखा है कि जहाँ पे आपने पैसे की कमी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, या समझा है उस चीज़ को, और फिर आपने वो अबंडेंस क्रिएट करी है। सो जो कुछ भी होता है ना ऑप्शन 2, वो बेवजह नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीज़न भी होता है। आपको कोई दुख भी मिला है तो उसमें भी कोई ना कोई आपके लिए लेसन होता है, आपके लिए लर्निंग होती है, आपके लिए कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, आपको कुछ सीखना होता है, आपको कुछ समझना होता है। सो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लो, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, समय के साथ, वक्त के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम बस मेहनत करो। ये जो टाइम है ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को समझो, ठीक है। पता नहीं क्यों ये कहा जा रहा है कि अपने घर परिवार में ना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है कि ख्याल रखो। आपने शायद बहुत टाइम तक जैसे आप घर में ही हो, रह रहे हो, लेकिन बहुत टाइम से जैसे आपने, वो एक होता है ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस की, हम अपने पेरेंट्स से बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके दिल की बातें जान रहे हैं, अपने दिल की बातें कह रहे हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपने बहुत टाइम से जैसे वो किया ही नहीं है, आप बस अपनी लाइफ में मशरूफ़ हो, अपनी लाइफ में ही वो जो भी कुछ
करियर में जो भी कुछ चल रहा है उसी में बिजी हो। तो यहाँ पे थोड़ा इमोशनल टॉक, पता नहीं क्यों ये कहा जा रहा है कि वो आप लोग को करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे मेरे घर पे बहुत सारे बंदर हैं हमारे मथुरा वृंदावन में है ही है, तो आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो तो। चलिए अभी और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, कृष्णा, वेरी नाइस। ऑप्शन 2, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस और कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। मैं बड़ा ही खुश हूँ। ऑप्शन फर्स्ट में सबसे पहले लॉर्ड शिवा का कार्ड आया था, महादेव का कार्ड आया था, आप लोगों के लिए कृष्णा जी का। तो भाई कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, और मैंने अभी कहा मैं मथुरा से हूँ सो भाई कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, लेकिन समहाउ आप लोग कान्हा जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, कान्हा जी से, राधा रानी से। इनका ध्यान करो। और आपको एक बात बताऊं, जब कान्हा जी भी इस धरती पे आए थे ना मनुष्य का रूप लेके, ठीक है, अवतार लेके, तो उन्होंने भी प्रॉब्लम्स को झेला है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो हम तो इंसान हैं, फिर हमारी क्या मजाल, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सपीरियंस करो। ये जो जीवन है ये सत्य नहीं है, सत्य हमारी आत्मा है, हमारी सोल है। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनो, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहो, सबको प्यार दो, सबके साथ प्यार करो। मेरा मतलब है अनकंडीशनल लव, जहाँ पे आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के देना जानते हो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट इट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। बहुत ज़्यादा बोझ रख रखा है आप लोगों ने अपने दिमाग पे किसी चीज़ का। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा हल्का करो अपने माइंड को, थोड़ा सा क्लटर फ्री करो अपने माइंड को, फालतू की चीज़ों को निकालो, कुछ चीज़ों को लेट को करो यहाँ से। कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि अपनी कम्युनिकेशंस को और अच्छा करो। अपनी, पता नहीं क्यों, लैंग्वेजेस सीखो नई नई। कुछ लोगों के लिए ये है, या फिर आपको कहीं फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना है, थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कमांड करो। और देखो कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, चाहे हमारा करियर हो चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती है। अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा करने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो वो सोडा लाइट एक क्रिस्टल है, सी इसमें है ये सोडा लाइट, ये वाला सोडा लाइट है, ठीक है। ब्रेसलेट मेरे पास अभी नहीं रखा, मैं दिखा देती। आप लोग इस क्रिस्टल को, इस ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2, लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली, और मैं यही पूरी रीडिंग में आप लोगों से कहना चाहती थी कि कोई बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट लेसन जो है आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, जो आपका दिल कह रहा है करने के लिए वो करो, ठीक है। ध्यान ज़रूर करना आप लोग। ऑप्शन 2, डेली बेसिस पे डीप ब्रीदिंग, ध्यान, या फिर से आप योगा कर रहे हो, योगा भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, अदिति, क्रिएशन और एस ऑफ वंस की एनर्जीज भी ना क्रिएशन को बताती हैं। तो बहुत जल्दी आप लोग कुछ शुरू कर सकते हो, अपना कोई स्टार्टअप, कोई स्टार्ट कर रहे हो, कोई काम शुरू कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो नया, कुछ, मैंने कहा ना, कुछ शुरू कर रहे हो, कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट, या फिर किसी भी तरीके से अपने करियर को लेके काफ़ी बड़ा एक लीप है यहाँ पे, एक काफ़ी बड़ा जैसे कदम उठा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हीलिंग, सो भाई अपने आप को हील करो। कुछ पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं, कुछ पास्ट में इंसिडेंट्स हुए आपके साथ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो बैठ गए हैं, वो चीज़ें अभी तक नहीं निकली हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बाहर निकल गए हो, हील हो गए हो, लेकिन अभी और हीलिंग की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है। अपने आप को हील करो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2,
ओजस एंड ये कार्ड कह रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखो भाई, अपने हार्ट चक्र का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, नेचर के साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, आप नेचर में वॉक करने जाओ, या फिर थोड़ा बहुत समय समय पे, अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो किसी ऐसी जगह घूमने चले जाओ जहाँ पे नेचर हो। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है भाई, चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है, चाहे इमोशनल हेल्थ है, बुद्धि। तो भाई आगे ना लाइफ में बहुत कुछ करना है। ऑप्शन 2 आप लोगों को, आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो, अपनी विजडम के ऊपर भरोसा रखो, अपनी नॉलेज को पढ़ाओ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, इन सारी चीज़ों में अपने टाइम को लगाओ, अपनी हीलिंग में अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, स्पेंड करो। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस, और अबंडेंस ये आप लोग चाहते हो कहीं ना कहीं। सो भाई ये देख के ना पता नहीं जैसे किसी ने एक लंबी गहरी सांस ली। ओके फाइनली जैसे अबंडेंस आप लोगों के लिए बनी हुई है, तो आप लोग डाउट क्यों करते हो? डाउट नहीं करना है, अबंडेंस आपके लिए बनी है, आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन हर चीज़ का एक सही वक्त होता है ना, और उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर एक्शंस भी लेने होते हैं। तो एक्शन यहाँ पे लो। डिवाइन दर्शन, द डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना स्पिरिचुअल रहोगे, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड रहोगे, हीलिंग करोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, की बात हो गई, जाप करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन जो आप लोग को रिवील होने वाली हैं, कुछ सच पता पड़ने वाले हैं, कुछ इंसाइट्स जैसे हेवन से कुछ डाउनलोड्स यहाँ पर हो रहे हैं, अपने ही अंदर से कुछ नॉलेज, कुछ विजडम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इंट्यूशन यहाँ पे अच्छी हो रही है, आप डिवाइन से कनेक्ट कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अपनी खुशियों का ख्याल रखो, ठीक है, अपनी खुशियों को नहीं मारना है, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। खुद से प्यार करो और दूसरों से भी करो, अनकंडीशनल लव, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर है। Eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. Wow. ऑप्शन 2 कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना आप लोगों के लिए। और ये मैसेज पता है क्या कह रहा है कि खुद को ईश्वर में, यूनिवर्स में मर्ज कर दो, खुद को खो दो, खुद को वहीं सरेंडर कर दो। अब फिर जो खुशी, जो हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आएगी, अटर्नल हैप्पीनेस होगी। मतलब ये बस ये कहा जा रहा है जैसे मेरा मुझ में क्या लागे, जो कुछ भी है वो सब तेरा। तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सब कुछ डिवाइन के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, या जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, उस रूप में बस कनेक्ट हो जाओ। कहते हैं ना कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे अंदर ही रहते हैं। तो अपने अंदर की उस डिविनिटी को जगाओ, वो डिवाइन फेमिनिन, वो डिवाइन मैस्कुलिन, वो एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो। हर किसी के अंदर डिवाइन है, हर कोई डिवाइन फेमिनिन है, हर कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, बस पहचानने की ज़रूरत है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ऑप्शन 2, अपने अंदर की वो डिविनिटी को पहचानो, वो प्योरिटी को पहचानो, वो एसेंस को पहचानो, वो डिवाइन एसेंस को, राइट। सो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि आप लोग सोडा लाइट को वेयर कर सकते हो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ये पाइल जो भी लोगों ने चूज़ किया है, आप लोग चाहो तो अपने लिए लेब्राडोराइट को भी वेयर कर सकते हो। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में है, उनको डेफिनेटली वेयर करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आप लोग चाहो तो इसके लिए देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो, और फिर आप इसे अपने लिए ले सकते हो।
ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी आप लोग को ये रीडिंग। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।